फिल्म एक्टर अरशद वारसी से जुड़ी हुई बताते हैं। दरअसल सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक्टर अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया और 43 लोगों को शेयर बाजार में ट्रेड करने से बैन कर दिया है। और इस इल्जाम में कि इन लोगों ने दो कंपनियों के शेयर्स के प्राइस जो है वो गलत तरीके से बढ़ाए और उससे जो है फायदा इन्होंने कमाया है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, इसको और विस्तार से जानते हैं और समझते हैं बेहतर तरीके से। हमारे साथ प्रियांशी जुड़ गई हैं। प्रियांशी, बताइए इस पूरे मामले के बारे में, क्या हुआ है और क्यों सेबी ने जो है कदम उठाया? आपको ये पूरी कहानी बताते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक्टर अरशद वारसी, उनकी बीवी मारिया गोरेटी और 43 और लोगों को शेयर बाजार में ट्रेड करने से बैन कर दिया है। अब ये क्यों हुआ है? इस इल्जाम पर कि इन लोगों ने दो कंपनीज के शेयर्स के प्राइसेस को गलत तरीके से बढ़ाने में साथ दिया और फिर इन बढ़े हुए दामों पर इन लोगों ने ये शेयर्स बेच दिए, जिससे इन्हें बहुत मुनाफा हुआ। ये पूरी कहानी अब समझते हैं कि ये शुरू कहां से हुई। सेबी ने कहा है कि एक वीडियो क्रिएटर मनीष मिश्रा ने YouTube पर गुमराह करने के लिए कुछ वीडियोस डाली ताकि देखने वाले लोग इन दो कंपनीज के शेयर खरीद लें। सेबी ने इस मामले की जांच अप्रैल से सितंबर में की पिछले साल और यह पाया कि दो YouTube चैनल्स मनी वाइज और दी एडवाइजर ने गलत जानकारी देने वाली वीडियोस YouTube पर डाली। अब इन वीडियोस का काफी प्रभाव है क्योंकि इन दोनों चैनल्स पर 7 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और ये 5 मिसलीडिंग या फेक वीडियोस 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखी थी। अब ऐसा क्या फेक कंटेंट था इन वीडियोस में, ये जान लेते हैं। आपको एक उदाहरण के साथ समझाते हैं कि एक स्क्रीनशॉट जो सेबी ने डाला है अपनी रिपोर्ट में, उसमें एक वीडियो का स्क्रीनशॉट है जो वीडियो डिलीट हो चुकी है। उसमें यह दिखता है कि क्रिएटर्स कह रहे हैं कि शेयर का प्राइस फिलहाल 20 रुपए के आसपास है और यह बढ़कर 340 रुपए हो जाएगा। ऐसा वो लोगों को कह रहे हैं ताकि लोग सुनकर काफी जाहिर सी बात है कि वो पैसे कमाने के लिए इसमें पैसा डाल देंगे। अब इसके बाद जाहिर सी बात है कि काफी लोगों ने इसका विश्वास करके ये शेयर्स खरीद लिए और इसलिए ये वीडियोस अपलोड होने के बाद ही इन शेयर्स की वैल्यू दुगना हो गई। जुलाई में 12 रुपए का ये शेयर था और अगस्त में जाकर ये शेयर करीब 30 रुपए के आसपास पहुंच गया। अब सेबी कहता है कि अरशद वारसी और उनकी बीवी जो हैं और जो लोग मेंशन्ड हैं, उन्होंने ये वीडियोस अपलोड होने से पहले ये शेयर्स खरीदे और जब वीडियोस अपलोड हो गई तब उन्होंने ये शेयर्स बेच दिए मुनाफा कमाने के लिए। सेबी कहता है कि अरशद वारसी ने इससे करीब 30 लाख का मुनाफा कमाया और उनकी बीवी ने इससे करीब 37 लाख का मुनाफा कमाया। अब सेबी के पास अरशद वारसी के खिलाफ सबूत क्या है, ये जान लेते हैं। वो कहते हैं कि अरशद वारसी इन वीडियोस के क्रिएटर मनीष मिश्रा, जिनके बारे में हमने आपको बताया, उनसे जुड़े थे और इन दोनों के बीच 2 फोन पर कॉल्स भी हुई थी। ये दिखाती हैं कि ये दोनों जुड़े हुए थे। अब अरशद वारसी ने कहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनका कहना है कि आप ये सब बिल्कुल ना माने, मुझे और मेरी बीवी को स्टॉक्स की कोई जानकारी ही नहीं है, वो तो हमें किसी ने सुझाव दिया था और हमने इस शेयर में पैसा डाल दिया, ऐसा अरशद वारसी कह रहे हैं। और बाकी सब की तरह हमारा पैसा भी डूब गया, ऐसा अरशद वारसी कह रहे हैं। तो अरशद वारसी का यह कहना है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। पर इस पूरी कहानी से हम सबके लिए एक जरूरी सबक निकल के आता है कि अपनी मेहनत से कमाया पैसा सिर्फ किसी सुझाव या किसी सोशल मीडिया वीडियो के कहने पर निवेश नहीं करना चाहिए। अपनी खुद की जानकारी और रिसर्च के बाद ही अपना पैसा कहीं डालना चाहिए ताकि आप इस तरह से ना फंसें।